कुछ लोग गांव की पंचायत में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उसमें से एक सज्जन ने पूछा कि भाई बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? कहानी भाई रमाकांत प्रसाद। उसने एक व्यक्ति ने कहा, एक सेठ का लड़का गुरुकुल में वेद और पुराणों का ज्ञान अर्जित करने के पश्चात जब ये बालक अपने पिता के घर लौटता है तो पिताजी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र से पूछते हैं, पुत्र कुछ ज्ञान व्यान भी अर्जित करके आए हो? तो पुत्र ने कहा, जी पिताजी, हम वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके आए हैं। तब पिताजी ने कहा, अच्छा तो पुत्र, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? पुत्र ने जवाब दिया, अवश्य दे सकता हूँ पिताजी, आप प्रश्न कीजिए। तब पिताजी पुत्र से प्रश्न करते हैं, पुत्र बताओ तो ज़रा, इस संसार में पाप के बाप का नाम क्या है? पुत्र सोच में पड़ गया और निशब्द हो गया। मन ही मन सोचने लगा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है आज तक, और ध्यान की मुद्रा में खो गया। और उसने अपने पिताजी से कहा, हमने बहुत ज्ञान हासिल किया, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। साधु बालक ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहा, हम वापस जा रहे हैं। उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ा। बालक साधु के भेष में गांव थक हार कर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में प्रवेश करता है। वहां उसने एक महिला को देखा। महाराज को प्यास तो लगी रही थी। महाराज ने महिला से जल मांगा। महिला ने महाराज को जल दिया। महाराज ने जल पी लिया। जल पीने के पश्चात महाराज ने पूछा, देवी ये घर किसका है? महिला ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज ये घर एक वेश्या का है, मैं एक वेश्या हूँ। ये सुनते ही बालक महाराज क्रोधित हो गए और बोले, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक वेश्या के हाथ से जल पीकर मैं अपवित्र हो गया हूँ। अब मुझे पुनः गंगा जी में डुबकी लगाना होगी, स्नान करना होगा। महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। महाराज को महिला रोक लेती है। बोलती है, महाराज आप जा कहाँ रहे हैं? महाराज कहते हैं, मैं वापस काशी जा रहा हूँ, ये पता करने के लिए कि पाप के बाप का नाम क्या है, पाप का बाप कौन है। महिला मुस्कुराई और बोली, महाराज इसके लिए काशी जाने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बता सकती हूँ कि पाप का बाप कौन है, लेकिन आप ये लड्डू स्वीकार कर लीजिए, आप भूखे हैं। महाराज, नहीं नहीं, ये लड्डू मैं नहीं खा सकता, पाप लगेगा। महिला मुस्कुरा कर बोली, महाराज आपने मेरे हाथ का जल पी लिया है, धर्म तो आपका भ्रष्ट हो ही गया है। एक डुबकी और लगा लेना गंगा जी में। इसके लिए मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन भेंट करती हूँ। 50 मुद्राओं के लोभ में महाराज के मन में हलचल मच गई। जिस धर्म के लिए महाराज गंगा जी में डुबकी लगाने जा रहे थे, 50 मुद्राओं के लालच और लोभ में सब भूल गए और उन्होंने वो लड्डू खा लिए। महिला, महाराज आपने मेरे घर का जल भी पिया और लड्डू भी खाए, लोभ और लालच और भोजन भी किया। महाराज यही है पाप के बाप का नाम। तुम्हारे भीतर का लालच और लोभ।
महाराज को ज्ञान हुआ कि पाप तो व्यक्ति के भीतर के लालच और लोभ में है। महाराज वेश्या से क्षमा मांगकर पिता के पास वापस लौट आए और बोले, पिताजी, हमने पता चल गया है कि पाप के बाप का नाम क्या है, लालच और लोभ। पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। आइए हम भी अपने भीतर के लोभ और लालच को त्याग कर समाज में एक नया दीप जलाएं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। और हाँ, अपने माता पिता की खूब सेवा करें।